क्या है? सुनीता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? पूरे बसावन। कलेसिया ध्यान दीजिए, इस बहन का नाम सुनीता है। ये पूरे बसावन की रहने वाली है। उनकी गवाही है कि ये बता रहे हैं कि मुझे 1 साल से लहू बहने की समस्या थी। 1 साल से इन्हें लहू बहता था। इस कारण जब इन्हें लहू बहता था तो इन्हें बहुत घबराहट होती थी और पूरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता था, पीड़ा बनी रहती थी, बहुत कमजोरी आ चुकी थी क्योंकि लहू बहता था। इन्हें हमेशा बहता था, रोज बहता था, कभी बंद ही नहीं होता था। करीब 1 साल तक ये लहू इनको लगातार बहता रहा। ये बहन बता रहे कि लहू बहते बहते मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा चिंता इनके जीवन में आ गई क्योंकि ये समस्या बंद ही नहीं हो रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो ये बहन बता रहे कि जब हम इन सब चीज़ों से परेशान हो गए, बहुत ही निराश हो गए, तो हमने सोचा ये समस्या क्यों नहीं जा रही मेरे जीवन से। ऐसे करके ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो इन्होंने सोचा हम डॉक्टर के पास जाएं, इसकी इलाज कराएं, क्या दिक्कत है, ये कौन सी बीमारी जो हमारे जीवन से नहीं जा रही। तो ये बता रहे कि कम से कम हमने 10 से 20 डॉक्टरों के पास गई और हमने बहुत सारा इलाज कराया। जो हमसे हुआ तो हमने कराया, बहुत जगहों पर गए, बहुत सारी दवाइयों को इन्होंने खाया, फिर भी इन्हें कोई आराम और कहीं से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इस कारण फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो गई, बहुत कमज़ोर हो गए। फिर जब इन्होंने सोचा कि दवा से भी नहीं ठीक हो रहा है तो ये क्या करें, इनको कुछ नहीं समझ में आता था। बहन आप बताएं अपने जीवन की गवाही कि शुरू में कैसे हुआ, आपको कैसे लहू आया और फिर कितने दिन तक आया, और लहू आने को जैसे क्या क्या दिक्कतें आपके जीवन में होती थी, आप खुल कर लोगों को बताएं। हमारा दिक्कत है, सारी शरीर बदन में दिक्कत थी। हमारे 1 साल से लहू आ रहा था और बहुत दवा कराया। यहाँ से पूना तक गए थे, 1 साल वहाँ रहे। वहाँ से हमने दवा कराया, अपना नर्स को दिखाया, अल्ट्रासाउंड भी कराया 1300 को, 13,000 के वहाँ दवा कराया। वहाँ नहीं आराम हुआ हमको। यहाँ फिर 1 महीना हुआ आने। हम आपने पूना भी गए, आपने दवा कराया? हाँ। करीब कितने डॉक्टर के पास आप? अरे 10-20 डॉक्टर तो हो गए, यहाँ से लेके वहाँ तक का। कम से कम आपने 20 डॉक्टर? हाँ गए थे। कितना पैसा खर्च किया होगा? पैसा तो बहुत खर्च हुआ भैया। बता सकते हैं कितना? 20,000 तो होगा वही। कलेसिया ध्यान दीजिए, बहन बता रही कम से कम हमने 20 डॉक्टर यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक, पुणे तक ये बहन गई डॉक्टर के पास, फिर भी इन्हें कहीं आराम नहीं मिला। और ये बता रहे कम से कम 20 से 25,000 रुपये इन्होंने खर्च किया, हाँ जी, कहीं से आराम नहीं मिला। नहीं जी। और इस कारण जब ये थक गई, फिर हार गई, अपनी गवाही बता रहे कि हार गई, हमारे उदासी छा गई कि मैं बहुत कमज़ोर हो गए। लोग जो उनके घर वाले थे वो भी सोचने लगे क्यों ये बीमारी नहीं जा रही। इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई। जब इन्होंने निराशा को अपने जीवन में देखा तो बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी। फिर ये अपनी गवाही में लिखवाई है कि जब ये घर पर उदास होकर, बहुत ही निराश होकर बैठे थे, तब इन्हें कोई बहन ने आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। इनसे बताया कि आप प्रभु के पास जाएं, आप चर्च में जाएं, भवन में जाएं परमेश्वर के, आप वहाँ से ठीक हो जाएंगी, ये सारी समस्या आपकी चली जाएंगी। और ये बहन बता रहे हैं कि फिर हमने चर्च में आना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने चर्च में आना स्टार्ट कर दिया, ये बता रहे करीब हमने 3 हफ्ते लगातार चर्च में बनी थी। जो परमेश्वर के दास वचन प्रचार करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, और ये सब कुछ उन्हें ग्रहण करती रही, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बनी रही। बहन आप बताएं, जब आपको शुभ समाचार सुनाया गया फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने आने लगा यहाँ, आपने चर्च में आना चालू? हाँ, आने चालू कर दिया। कितने दिन लगातार इस चर्च में बने रहे? 1 महीना हो गया। 1 महीना कम से कम आपने चर्च में? हाँ, 1 महीना हो गया। उसके बाद क्या रिलीफ आया, क्या फर्क आपकी लाइफ में गिरा, क्या कैसे बीमारी गई? 1 महीने यहाँ आने हो गया, 4 हफ्ते आया, 4 हफ्ते के बाद हमारा MC बंद हो गया। जो लहू बहता था वो बंद हो गया। हाँ, जोर से ताली बजाएं। परमेश्वर हमारा महान है और वो जीवित है। जब 12 वर्ष की लहू जिसका बहता था, जब परमेश्वर ने, जब उसने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर के छोर को या आंचल को उसके छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने विश्वास किया और प्रभु के छोर को छुआ, बाइबल कहती है वो चंगी हो गई। हालेलुया। वैसे इन्होंने भी विश्वास किया प्रभु पर और प्रभु के सामर्थी वचनों पर, और परमेश्वर ने इसे 3 हफ्तों में परमेश्वर ने चंगा कर दिया। हालेलुया। जोर से आप प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। फिर ये बता रही कि जब हम 3 हफ्ते लगातार आए, फिर इन्होंने परमेश्वर के दास से लगातार प्रेयर कराती रही इस विषय में, जो इनकी ये
बीमारी थी, इनके विषय में लेकर प्रार्थना लगातार प्रभु के दास से करवाती थी। और ये बता रही थी कि हमारे लिए प्रार्थना हुआ। जब प्रार्थना होता था लगातार 3 हफ्ते में लगातार बनी थी। उसके बाद से मेरा जो लहू था वो बंद हो गया। और ये बता रहे कि फिर जब लहू बंद हो गया तो हम डॉक्टर के पास गए। इन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसे बोलते हैं पोर्टनाइट्स ऐसे करके एक बीमारी थी। ये बता रहे कि ऐसी बीमारी थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बोला ये बीमारी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपके शरीर में खून वापस आ चुका है। जोर से आप ताली बजा दीजिए। परमेश्वर ने फिर से पलट दिया, परमेश्वर ने फिर से आज़ाद किया, परमेश्वर ने छुड़ाया पूरी तरीके से। जो इनके जीवन में बीमारी थी, जो रोग था, जो समस्या थी, सब कुछ प्रभु इनके जीवन से मिटा दिया। बहन आप बताएं, अब आप कैसी हैं? हम ठीक है। आपको लहू अब नहीं आता? नहीं आता। आप पूरी तरीके से पूरी तरीके से ठीक है। आपको किसने चंगा किया है? प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ। जोर से ताली बजाएं इसके वाला है, छुड़ाने वाला है। कोई भी बीमारी क्यों ना आपके जीवन में हो, कोई भी समस्या क्यों ना आपके लाइफ में हो, परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से छुड़ाने वाला प्रभु है। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। जैसे इस बहन ने परमेश्वर के वचन पर और इस चर्च पर विश्वास की कि प्रभु मैं निश्चय यहाँ से चंगी होंगी और प्रभु निश्चित ही मुझे आज़ाद करेगा। और हाँ, परमेश्वर ने आज इन्हें आज़ाद किया है। जोर से आप ताली बजा हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप चंगी हैं? चंगी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पूरी तरीके ठीक है। हाँ। जोर से आप ताली बजाएं। हालेलुया बोल सके स्वागत करें। आप हालेलुया बोल सके आपको धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया।